बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ दिया है और वो रिलीफ दिया है जिसकी तवक्को बहुत शायद की कम थी कि ऐसा रिलीफ उन्हें मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से उनके वकील बैरिस्टर अली जफर ने एक दरख्वास्त दायर की, एक पटिशन दायर की कि इमरान खान की तकरीर पर पेमरा ने तमाम टीवी चैनल पर पाबंदी लगा दी है। इसके हवाले से उन्होंने पाबंदी हटवाने के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पटिशन दायर की। तो केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने की। आपको याद हो नाज़रीन के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह तकरीबन 1-1.5 माह की छुट्टियों पर थे। वो एक छुट्टियों पर थे, छुट्टियां काट के जब वापस आए तो आज उनकी पहली समाअत थी। 25 अगस्त को वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, लेकिन आज उन्होंने इस केस की समाअत की। इस केस के समाअत से कबल उनके पास एक और पटिशन दायर हुई थी जो जफर अली शाह ने दायर की थी, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से पटिशन दायर थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जमानत पर बाहर गए हुए और अभी तक वापस नहीं आए। अदालत ये उन्हें वापसी के लिए कोई हुक्मनामा जारी करे। वो तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। लेकिन हम आज जिस हवाले से हम आपको बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या हुआ, इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे कि वहाँ क्या हुआ। ये पटिशन जब चीफ जस्टिस के सामने गई तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि पेमरा ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी आयद की हुई है। तो उस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से कहा कि आप वो तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें जो 20 अगस्त को उन्होंने तकरीर की थी। तो जब उन्होंने चीफ जस्टिस की अदालत की हदायत पर वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस ट्रांसक्रिप्ट में तो अदालत को एक लोअर कोर्ट के एक जो जस्टिस है, जज है, जो उनको भी धमकियां दी गई हैं। क्या उन्होंने इस वकील से ये इस्तफसार किया कि क्या लीडर ने अपने फॉलोअर को कह दिया है कि हमने बदला लेना है। तो इस पर वकील सफाई बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी हो चुका है। इस पर हम इंशाअल्लाह इस अदालत को मुतमिन करेंगे, जवाब देंगे। जब तो वो बैरिस्टर अली जफर ने अदालत के सामने अपने दलाइल में ये अदालत को बताया कि 20 अगस्त को उन्होंने तकरीर की F9 पार्क इस्लामाबाद में, तो उससे अगले दिन पेमरा ने उन पर पाबंदी लगा दी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रमास दिए कि बादी नज़र में ऐसा लग रहा है कि पेमरा ने अपने जो उसके इख्तियारात है उससे तजावज़ किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सियासत में जो है मुकालमा होना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए, इससे माशरा जो है वो तरक्की करता है, फलता फूलता है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि पीका जो कानून था जो इमरान खान की हुकूमत ने बनाया था, उससे पहले ये 2016 में बना था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उनकी IT की मिनिस्टर थी, उन्होंने ये कानून बनाया था। फिर उसमें आके अगली हुकूमत ने यानी इमरान खान की हुकूमत ने उसमें अमेंडमेंट की थी और ज़्यादा सख्त उसको पीका को आइन को बना लिया था। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिवाज दिए कि अगर पीका के कुछ हिस्से हम ख़त्म ना करते तो आज हर एक जो है वो जेलों के अंदर होता और जमानतें करवा रहा होता। तो इस पर चीफ जस्टिस ने जब उनके सामने शहबाज गिल के हवाले से भी बात आई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि टार्चर किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में टार्चर जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। टार्चर एक बुनियादी तौर पर एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि उन्होंने इसे एक कदम आगे बढ़कर यह कहा कि इससे बड़ा टार्चर ये होता है कि जबरी गुमशुदगियों के हवाले से उन्होंने बात की कि जबरी गुमशुदगियाँ जो है ना एक बहुत बड़ा टार्चर होता है।
जो लोग जबरी गुमशुदा हो जाते हैं, उनके प्यारों को ये पता नहीं होता कि वो कहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि मुझे बड़े बोझल दिल के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अदलिया को धमकियां जिस तरह दी गई उसकी उम्मीद नहीं थी। अगर पाबंदी लगाना, किसी भी लीडर की तकरीर पर पाबंदी लगाना अच्छा नहीं है, तो अदलिया को धमकी देना भी एक अच्छा नहीं है, ये भी बड़ी संगीन गलती है। तो उस पर अली बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम जो है वो 31 तारीख को इंशाल्लाह इस अदालत को अपने जवाब में बताएंगे कि और मुतमईन करेंगे। इस पर एक बैरिस्टर अली जफर ने एक नुक्ता उठाया जो अदालत के सामने कि जो टाइम डिले के हवाले से उन्होंने बात की कि टीवी पर 12 सेकंड का टाइम डिले होता है, जिसमें कोई ऐसा, जब कोई बात कर रहा हो कोई लीडर, तो कोई ऐसी बात जब वो कर रहा हो जो दारू के खिलाफ हो, तो वो उस पर बीप लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे उन्होंने टाइम डिले के हवाले से बात की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो अगर चैनल्स ने इस पर कोई पाबंदी, चैनल्स ने इस पर अमल नहीं किया तो फिर तो चैनल्स की गलती है कि उन्हें इस पर जो है वो इस पर काम करना चाहिए था। बहरहाल इस पर उन्होंने जब ये बैरिस्टर अली जफर ने अदालत के सामने दलाइल दिए तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि हम इस पर फैसला करेंगे। तो उन्होंने अपने रिमार्क्स में जो है वो एक बात कही कि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब भी आया हुआ है। ये कैसा ये बड़ी अजीब बात है कि कौम को मुतहिद होना चाहिए, लेकिन इस वक्त कौम तकसीम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी बदकिस्मती है। तो उन्होंने दलाइल सुनने के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पर जो पेमरा ने उनकी लाइव तकरीर पर पाबंदी लगाई हुई थी, उसको उन्होंने पेमरा के उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए वो पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि बादी नज़र में पेमरा ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को इमरान खान की तौहीन अदालत के हवाले से एक अहम समाअत होगी और ग्लाजिस बेंच इस केस की समाअत करेगा, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह करेंगे। और इंशाअल्लाह 31 तारीख को हम आपको इस हवाले से आगाह भी करेंगे कि कमरा अदालत में क्या हुआ, पूरी समाअत जो है उसकी वो इंशाअल्लाह उस हवाले से आपको आंखों देखा हाल जो है वहाँ पर उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।